कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तपस्या करता रहा। उस कमल पे बैठे बैठे ब्रह्मा जी अपना तप करते रहे। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई और क्या कहा, सृष्टि करो। ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया बेटा नारद। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी को फिर दोबारा आकाशवाणी हुई ऊपर से उस काल की, सृष्टि करो सृष्टि करो। क्योंकि उसको भूख लग रही थी ना, उसको तो 1 लाख खाने रोजाना, चाहे किसी का बेटा मरो, चाहे बेटी मरो, चाहे बाप मरो, चाहे जवाई मरो। तो उसने कहा कि सृष्टि कर, जीव उत्पन्न कर ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं किसकी सृष्टि करूं, यहां पे जमीन तो दिखाई नहीं पड़ रही मेरे बाप, काहे की सृष्टि करूं मैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मैं नहीं कह रहा। ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय फिर क्या हुआ, देखना आंखें फाड़ के। ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। ब्रह्मा जी से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे, राक्षस। ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे। ये देखिए लिखा हुआ है, व्यास जी ने लिखा है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 दानव, भयंकर दानव सामने आ गए। उसी समय 2 राक्षस आ गए, मधु और कैटब नाम के, ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी डर गया, अकेला था और वो 2 थे। तो ब्रह्मा जी से पहले तो राक्षस पैदा हो गए थे। इन धर्म गुरुओं से सवाल करो ये शास्त्र पढ़ के कि तुम हमारे को सृष्टि का उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी को बता रहे हो। तो ब्रह्मा जी से पहले तो दानव पैदा हो गए थे, वो किसने पैदा किए। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि शुरू भी नहीं करी थी, उससे पहले तो 2 दानव उसको सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। दोनों कहने लगे, आजा ब्रह्मा जी युद्ध कर हमारे साथ में, आजा। अब ब्रह्मा जी डर गया। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, बेटा नारद, मैं उनसे भयभीत हो उठा। ब्रह्मा जी डर गया, ये लिख रखा है यहां पे साफ साफ। ब्रह्मा जी कह रहे, बेटा नारद, मैं उन राक्षसों को देख के डर गया, भयभीत हो गया। अब बताओ ये भगवान है, ये परमात्मा है, इसकी भक्ति करनी चाहिए जो राक्षसों से जो डर गया है। अरे मेरे भाई और बहनों, जब तक ये धर्मशास्त्र आप जी मार्केट से खरीद के आप नहीं पढ़ोगे, और ऐसे भी समझ में नहीं आएंगे आपके कि आप ले आओगे और आप देखोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। दुनिया पाठ करती है इनका रोजाना। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं करोगे और उनके द्वारा किया गया सत्संग सृष्टि रचना नहीं सुनोगे, आपको ये ज्ञानहीन धर्मगुरु ऐसे ही मूर्ख बनाते रहेंगे अपने धार्मिक धंधे के लिए। ब्रह्मा जी से पहले राक्षस पैदा हो गए, राक्षस आके कह रहे हैं हमारे से युद्ध कर। 2 राक्षसों को देख के ब्रह्मा जी डर गया और कह रहा, बेटा मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। 1000 साल से तो कमल पे बैठा था, जैसे राक्षस दिखाई दिए डर के मारे नीचे उतर गए, सटासट भाग लिया वहां से। कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतर गया पानी में कि चाहे डूबो चाहे बचो, कम से कम राक्षसों से तो बचो। बताओ, ऐसा डरपोक भगवान आवश्यकता है आपको। और ये इसकी कथा करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता परमात्मा। और ये ब्राह्मण कहते हैं हम तो ब्रह्मा जी के वंशज हैं। ये ब्रह्मा जी का चरित्र दिखाया जा रहा है आपको, ब्रह्मा जी का जीवन है ये। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। जब नीचे उतरा ना, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वहां मुझे एक अद्भुत परम पुरुष के दर्शन हुए। वो कौन थे? विष्णु जी। देखिएगा, उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था, यानी उनका रंग सावड़ा था। वे पीतांबर पहने हुए थे।
पीले कपड़े पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे, शेष नाग की सैया पे सोए पड़े थे, अचेत थे। यानी जब ब्रह्मा जी कमल का डंठल पकड़ के नीचे उतरा जल में, तो वो जो कमल का जो डंठल था वो भगवान विष्णु की नाभि में लगा हुआ था। और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कौन महापुरुष है। ब्रह्मा जी नहीं जानता था उससे पहले कि ये विष्णु है, ये मेरा भाई है, कौन है ये। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने देखा उसको, वो तो अचेत पड़ा था, सोया हुआ पड़ा था शेष नाग की सैया पे। अब बताओ, भगवान विष्णु से पहले तो सांप पैदा हो गए थे। भगवान विष्णु उस समय नींद में थे, अचेत, क्योंकि काल ने दुर्गा के माध्यम से सबसे पहले इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति करी, और उससे पहले उसने राक्षस भी उसने पैदा कर दिए थे दुर्गा ने। और भी दुर्गा ने बहुत सारे जो रचना थी वो कर दी थी उस काल के आदेश से। तो भगवान विष्णु की तो आंखें भी नहीं खुली, उससे पहले तो सांप तो उसको छाया कर रहा था, शेषनाग। तो भगवान विष्णु से पहले तो शेषनाग पैदा हो गया था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गलों में वनमाला सुशोभित हो रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। आगे पढ़िए। ऐसे शेष साई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गहरी नींद में सोए पड़े थे, अचेत, कोमा में थे। कोमा में थे भगवान विष्णु। अभी तक उनको चेतना नहीं दी थी उस काल ने। सबसे पहले उसने ब्रह्मा जी को दी चेतना, और उसके बाद में जब ब्रह्मा जी वो कमल का डंठल पकड़ के नीचे गया वहां पे, अब वो विष्णु जी को जगाएगा। तो विष्णु जी तो गहरी नींद में सोए पड़े थे, अगाध प्रगाढ़ निंद्रा में। अगाध और प्रगाढ़ निंद्रा क्या होती है? कोमा। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। अब आदमी नींद में रहेगा तो कौन सी चेष्टा रहेगी उसकी? वो तो निडाल पड़ा रहेगा। नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद जी, शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देख के मेरा मन चिंतित हो उठा। ब्रह्मा जी का मन चिंतित हो गया कि मेरा एक ही तो साथी मिला और वो भी नींद में पड़ा है, कहीं राक्षस ना आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी फिर से डर गया, चिंतित हो गया कि ये भी सोया पड़ा है। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणकारी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। इतने में मेरे को याद आ गया, मेरे को चेतना आ गई। उस काल ने ब्रह्मा जी की थोड़ी सी बुद्धि खोल दी, और ब्रह्मा जी को अपनी माँ की याद आ गई, भगवती की, जगदम्बा की, दुर्गा जी की। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत उसका स्मरण किया, उसको याद किया। तो वो जो वो दुर्गा थी, वो श्री विष्णु जी के अंदर से निकल के और आकाश में जाके खड़ी हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, गहने गाने पहन रखे थे दुर्गा जी ने। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। भगवान विष्णु भी जाग गया। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी। ये है हमारे भगवान, ये है परम शक्ति, सर्वशक्तिमान वासुदेव। 2 राक्षसों को हराने के लिए 5000 साल लग गए, 2 भगवानों को। अरे राक्षस तो भगवान नहीं थे। 2 राक्षसों को हराने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलके दोनों राक्षसों से 5000 साल तक लड़े। बताइए। अरे हम ही ठीक ठाक हैं यहाँ, 2 मिनट में कर देते हैं काम तमाम, 10 मिनट में फैसला। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मिलके 5000 साल गुत्थम गुत्था हो रहे हैं उनके साथ में। ये
पुराण बता रहे हैं कि ये भगवान है या नहीं है। कहने का मतलब ये है ये कितने शक्तिशाली हैं। इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के द्वारा, ये वेदों का ज्ञान ना होने के कारण, ये पुराणों का ज्ञान ना होने के कारण, जो इनको बढ़ा चढ़ा के जो इनको भगवान बता रखा है, इनको सर्वशक्तिमान बता रखा है, ये पुराण बता रहे हैं वास्तविक सच्चाई कि कौन भगवान है, कौन कितना शक्तिशाली है। संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो मेरे भाई, राग द्वेष को छोड़ के। महापुरुष जो आते हैं ना, वो पूरी दुनिया के लिए आते हैं। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई लड़ी, तब वे दानव मरे। तब जाके 5000 साल में वो दोनों मधु और कैटब मरे। और ऐसे नहीं मरे, ब्रह्मा जी से विष्णु जी से नहीं मरे, वो बीच में दुर्गा जी को आना पड़ा। दुर्गा जी ने अपना सुंदर रूप बना के और अपने रूप के ऊपर दोनों राक्षसों को मोहित कर लिया। उन दोनों राक्षसों का ध्यान दुर्गा की सुंदरता के ऊपर हो गया। और पीछे से कहते हैं ना, मतलब इसने मेरे को पीठ पीछे मारा धोखे से। तो मधु और कैटब का ध्यान तो जो दुर्गा थी उसने अपने रूप की तरफ आकर्षित कर लिया, और पीछे से दोनों देवताओं ने उसकी गर्दन पे वार करके उनको मारा। यानी वो दो राक्षस भी ब्रह्मा विष्णु महेश से आमने सामने की लड़ाई में नहीं मर रहे थे। बताइए, ये भगवान है, ये सर्वशक्तिमान है, जिनसे दो राक्षस नहीं मर रहे थे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए, देवी के कटाक्ष से। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। 5000 साल तक तो नहीं मर रहे थे। अब देखिए आगे, अब वहां कौन बच गए? राक्षस तो मर ही गए। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा नारद, राक्षसों के मरने के बाद में अब वहां पे मैं और विष्णु दो ही थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। उसी समय उस काल ने अपने तीसरे पुत्र शंकर जी को भी भेज दिया। हम तीनों भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। इन तीनों देवताओं की माता है ये, माँ है इनकी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है ये दुर्गा। और क्या किया उन तीनों देवताओं ने मिलके? किसकी पूजा की, किसकी वंदना की? हम जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान के पूजते हैं ना, इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के मनमुखी बोलने पे कि ये भगवान है, ये सर्वेश्वर है, ये महेश्वर है, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ये तीनों देवता, अब देखना यहाँ पे ये किसकी पूजा कर रहे हैं। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। इन तीनों देवताओं ने दुर्गा की वंदना की, उसकी स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, जगदम्बा ने कहा, उनकी मां ने कहा, दुर्गा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। दुर्गा ने उन तीनों को आदेश दे दिया कि अब तुम भली भांति सावधान होके और अपने अपने कार्य में लग जाओ। कौन से कार्य में? ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करेगा। किसके लिए? अपने बाप के लिए, खाने के लिए। शंकर जी क्या करेगा? शंकर जी सबका संहार करेगा, मार मार के, किसी को एक्सीडेंट में तो किसी को बीमारी से, किसी को लड़ा झगड़ा के, जैसे भी मन में प्रेरणा करके। और विष्णु जी उनका पालन पोषण करेगा, बाल बच्चों में, व्यापार काम धंधे में उनकी मोह ममता को बनाए रखेगा। ये तीनों देवताओं के काम हैं। उसके बाद फिर ये पृथ्वी, ये जमीन जो है इनको दी गई। ये जमीन पे फिर ये प्राणी पैदा हुए, जीव जंतु पैदा हुए। अब जो पैदा लेगा वो मरेगा, मरने के बाद में सीधा
काल भगवान के मुंह में जाएगा। तो काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपनी एक फैक्ट्री चला रखी है अपने भोजन के बंदोबस्त के लिए। आप और हम मानव शरीरधारी प्राणी उस काल के भोजन है। जो सही भक्ति नहीं करेगा, जो अब बताओ हम ब्रह्मा विष्णु महेश की हम तो कर रहे हैं जो इन ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के कहने पे भक्ति कि हमारी मुक्ति होगी, हमारी मुक्ति होगी। और ये तीनों देवता तो अपने बाप के भोजन के लिए हमारे को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं और मार रहे हैं। ब्रह्मा जी का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु जी का काम है पालन पोषण करना, शंकर जी का काम है संहार करना। बताओ, ये तीनों देवता तो हमारे को अपने बाप के भोजन के लिए पाल रहे हैं और हम इन्हीं की भक्ति कर रहे हैं। जो हमारा भक्षक है उसको हम अपना रक्षक मान रहे हैं। ये भक्ति करवा रहे हैं ये ज्ञानहीन नकली धर्मगुरु हमारे से। क्यों? क्योंकि हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। और एकमात्र जगत गुरु, शास्त्रों का ज्ञाता, तत्वदर्शी संत धरती पे प्रकट होके 1994 से जिन्होंने शास्त्र पढ़ाने शुरू किए, उनके सत्संग हम सुनते नहीं। तो कहां से जानकारी होगी? कहां से काल के जाल से बाहर निकलोगे? कैसे तुम्हारे ये घरों में सुख होंगे? जो देवता तुम्हारे को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बाप के भोजन के लिए, उन देवताओं की भक्ति से कभी जिंदगी में मुक्ति नहीं हो सकती, ना लाभ हो सकते। तो क्या कह रही है वो दुर्गा उनसे? देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में लग जाओ। जैसे फैक्ट्री का मालिक और अपने नौकरों को आदेश देता है कि तुम अब ठीक ठाक तरीके से अपना काम करने लग जाओ, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर तो ये दुर्गा हो रही है यहाँ पे। ये कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा से ऊपर तो दुर्गा है जिसके आदेश से अब ये नीचे की सृष्टि रचेंगे। ये देखो, सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। तीनों को जो है वो काम बांट दिया। ब्रह्मा जी को दे दी सृष्टि, तू भाई जीव, तू जीव पैदा कर। स्थिति विष्णु जी, तू भाई उनका पालन पोषण कर। और संहार शंकर जी को दे दिया, बेटा उनको मार। तीनों को तीन काम दे दिए दुर्गा ने। ये तुम्हारे कार्य हैं, ये लिख रखा है इसमें। ये मेरे बाप दादाओं ने नहीं लिखे, व्यास जी ने लिखे थे। और इन्हीं शास्त्रों को आधार बना के आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं नकली पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। इन्होंने आपको सच्चाई नहीं बताई क्योंकि इनको खुद को नहीं पता सच्चाई का। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए कि बेटा राक्षस तो मर गए, अब तुम डरो मत। और तुम अपना एक जगह कोई अपना सिस्टम सेट करके और अपने बाप के लिए भोजन की व्यवस्था करो। अब तुम अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो, यानी 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं वो 4 प्रकार से जो है वो पैदा होते हैं। अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुज। जेरज वो होते हैं जो सीधे तौर पे माँ के पेट से जन्म लेते हैं, जैसे पशु और आप और हम इंसान, वो होते हैं अंडज, वो जेरज योनि। दूसरे होते हैं अंडज योनि, जिनका जन्म अंडे से होता है, जैसे ये पक्षी हैं। उसके बाद में श्वेतज, श्वेतज वो होते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, जो गंदी चीजों में पैदा होते हैं। और चौथे प्रकार के उद्भुज, उद्भुज वो होते हैं जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, जैसे अनाज के अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। हमारी खोपड़ी में कोई ढंग से नहीं नहाता धोता है तो फिर उसकी उजुएं पड़ जाती हैं। तो वो कह रही है कि अब तुम मेरे आदेश से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो, 4 प्रकार के योनियों के माध्यम से जीव उत्पन्न करो। ये काल का बहुत भयंकर जाल है, ये सृष्टि का बहुत लंबा चौड़ा इसका विस्तार है। जब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनोगे, आपको भक्तिगार भगवान का ABCD भी मालूम नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही आप और अपने परिवार का सत्यानाश करवा जाओगे नकली ज्ञानहीन धर्मगुरुओं के चक्कर में। इनके जाल से बाहर निकलो। ये मीठी मीठी बातें करने वाले, सुरीली सुरीली आवाज में श्लोक पढ़ने वाले, कथाएं कहने वाले, ये काल के दूत हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से उस काल का भोजन तैयार कर रहे हैं आप लोगों को, मरने के बाद सीधा उसके मुंह में। संत रामपाल जी स्वयं वो तत्वदर्शी संत है धरती पे, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 के अनुसार
श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, गधा कुत्ता बनने से बचना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और मुसलमान भाइयों की सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 58 में लिखा हुआ है कि हे पैगंबर, अगर तुझे पूर्ण जानकारी चाहिए अध्यात्म की तो किसी बाखबर की खोज कर। वो बाखबर कौन है? संत रामपाल जी, गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है। तो भाई और बहनों, आगे भी आपके लिए दास इसी प्रकार की वीडियो संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों को आधार बना के उनके द्वारा इन शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई जो उन्होंने आज पूरी दुनिया के सामने उजागर की है, जिसको समझने के बाद हम जैसे भाई बहन तो अपना जीवन संवारने में लगे हुए हैं उनकी शरण में आके। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि आप जो भाई बहन जो नकली ज्ञानहीन शास्त्रों से अपरिचित धर्म गुरुओं की शरण में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके जाल से बाहर निकलो। ये रिश्तेदार नहीं है हमारे, ना ये देव देवता हमारे रिश्तेदार हैं। हमारे को इनके विषय में पता चला तो हमने इनकी भक्ति करना शुरू कर दिया। अब जब हमें इनसे ऊपर के भगवान का पता चलेगा, जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण लाभ होगा, और यहां भी फायदा, गारंटेड बात है, गारंटेड। अगर आप संत रामपाल जी की शरण में आके उनके बताए नियमों में रह के अगर आप भक्ति शुरू करोगे, 1 महीने के अंदर आप वो चमत्कार देखोगे जो आप पीढ़ियों से इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं से उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। यूं चमत्कार पे चमत्कार, लेकिन केवल सुख के लिए मत जुड़ना, चमत्कार की उम्मीद में मत जुड़ना। पहले आप उनके सत्संग सुनो अच्छे से। रोजाना रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे साधना टीवी चैनल पे 1 घंटे का संत रामपाल जी का सत्संग आता है। बाकी आप सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, आप YouTube पे जाइएगा और लिखिएगा सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, या फिर संत रामपाल जी महाराज सत्संग। हजारों की संख्या में आपको वीडियो मिलेंगे, देखना शुरू कर दीजिएगा और अपने शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई को जानो, पहचानो, देखो। आने वाला समय बहुत ज्यादा विनाशकारी है, तांडव मचेगा, तांडव। उस समय ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता और ऊपर वाले ब्रह्मा विष्णु महेश और वो देवता और वो इंद्र, उनसे ऊपर उनकी माता दुर्गा, उससे ऊपर उसका पति काल, वो भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये सभी समर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान नहीं है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस धरती पे आया हुआ है संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं ना कबीर, गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, यानी एक तरफ तो वो गुरु खड़ा हो और एक तरफ भगवान यानी गोविंद खड़ा हो। कहते मैं किसके लागू पाए, तो कहते बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो बताए। उस भगवान से बड़ा तो मेरा गुरु है, मैं तो उसके चरणों में पड़ूंगा जिसने मुझे भक्ति और भगवान की जानकारी दे दी। तो वो गुरु ये नकली संत नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है, ये संत महंत, ये भागवत करने वाले, ये बड़े बड़े पंडाल लेके मीठी मीठी आवाज में तुम्हारी को मीठी मीठी कथाएं सुना के तुम्हारा जीवन बर्बाद करने वाले ये नकली नहीं है। वो गुरु, वो संत आज संत रामपाल जी भगवान है। अरे सुन को तो देखो एक बार, इन संतों से तुम्हारी कौन सी यारी थी, कौन सी वो रिश्तेदारी थी। तुमको भाई तुमने इनके सत्संग सुने, इनके विचार सुने, तुम्हारे को इनका ज्ञान अच्छा लगा। अब एक बार इनके भी सुन के देखो, अगर इनसे उत्तम हो तो अपनाओ, वरना अपने वालों के पीछे आप लगे रहो, जबरदस्ती थोड़ी है। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, ये भगवान ने जो ये शिक्षा दी है, जो अक्षर ज्ञान दिया ना, जो ये पढ़ाई लिखाई दी है, ये काम धंधे के लिए नहीं दी। आज से पहले पढ़ाई नहीं थी, 150 साल पहले। और हमारे बाप दादा है ना, वो अनपढ़ थे, और वो अनपढ़ होके भी आप और हमारे से अच्छा खान पान था उनका, रहन सहन था उनका, जीवन था। आज हम लोग अपने आप को एजुकेटेड बोल के भी दिन रात टेंशन में रहते हैं, दिन रात टेंशन में। काहे की एजुकेशन है ये शिक्षा केवल शास्त्रों को पढ़ने के लिए दी है भगवान ने, कि इन शास्त्रों को पढ़ के और मेरे बच्चे ये जानेंगे, ये पहचानेंगे कि भक्ति क्या और भगवान क्या है। इन शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद, हर भाषा में अनुवाद भगवान ने क्यों करवाया, ताकि हम इन नकली ज्ञानहीन पंडितों, ब्राह्मणों और गुरुओं के जाल से बाहर निकल जाएं। पहले खाली जितने भी जो ये धर्म ग्रंथ है ना, खाली ये संस्कृत में थे,
आम व्यक्ति बेचारा जो है वो अनपढ़ होता था, ये जो मर्जी आधा घंटा 1 घंटा संस्कृत के श्लोक बोलते रहते थे, कौन सवाल जवाब करे जब किसी को मालूम ही नहीं था। आज गूगल पे जाके कौन सा श्लोक क्या बोल रहा है, कौन सा अध्याय क्या बोल रहा है, सबकी PDF हैं, सबका हिंदी में अनुवाद है, उर्दू में अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है, कोई भी पढ़ो। ये शिक्षा, ये पढ़ाई भगवान ने इसलिए दी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें और फिर वो सच्चाई हमें पता चले और हम सही भक्ति करें, हम सही गुरु को पकड़ें। ये गांव-गांव में बैठे ना सब नकली हैं। आज पूरे विश्व में 99.99 जितने भी गुरु हैं, एक संत रामपाल जी को छोड़ के सबके सब नकली, सबके सब आपका जीवन बर्बाद करेंगे। अंत में आप समझदार हैं, यदि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप यदि अपना और अपने परिवार का भला चाहते हैं तो संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए और 1 महीना आप उनके प्रवचन सुनिए। पहले जल्दबाजी मत कीजिए, जब भी आपको समय मिले, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, रात को सोते समय या दिन में या जैसे भी, मोबाइल में लगा के लीड अपने कान में या वैसे आप 1 घंटा रोजाना संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। अगर आपके शरीर में भी अगर कोई रोग होगा, वैसे भी यदि आपको कोई टेंशन है, यदि आपको कोई परेशानी है, 1 महीने में तो परमात्मा आपके उन रोगों का नाश कर देगा जो लाखों रुपए हॉस्पिटल में बर्बाद करके भी नहीं हो पा रहे। जिस घर में संत रामपाल जी के सत्संग शुरू हो जाएंगे, जिस घर में संत रामपाल जी के मुख से निकले प्रवचनों की आवाज शुरू हो जाएगी, उस घर के आसपास तो भूत प्रेत भी नहीं टिकते, 10 कदम दूर भाग जाएंगे। अगर यकीन नहीं है तो अपने घर में सत्संग सुनना शुरू करो एक बार, ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति और भगवान की जानकारी के लिए। फिर देखना मालूम पड़ेगा कौन भगवान है और क्या भक्ति है, और तुम्हारी ऐसी आस्था हट जाएगी नकली धर्मगुरुओं से जिनको तुम आज अपना भगवान मान के बैठे हो। भगवान कहां बैठा है, तुम कहां उन नकलियों के चिपके बैठे हो। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि तुम सच्चाई से परिचित हो जाओ। ये मानव जन्म की कोई कीमत नहीं है, इतना अनमोल है, ये बर्बाद हो रहा है अपना। वरना मुझे कोई फायदा थोड़ी है जो 2 घंटे मैंने ये थूक बिलोया है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा भैया आप लोगों से। लेकिन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जो चाहिए मानव शरीर प्राप्त करके, भगवान और भक्ति, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो हाथ जोड़ के विनती है, 1 महीना संत रामपाल जी के सत्संग मोबाइल पे सुनना शुरू कीजिए, अपने बच्चों को सुनाइए, और उस 1 महीने में भी तुम्हें वो लाभ होंगे जो लाभ तुम्हें वर्षों से नकली इन धर्म गुरुओं से भी नहीं हो रहे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।